So hello guys, it's your boy AK आ गया है नया कंटेंट लेके. So this was like one of the most awaited content जिसके लिए मैंने खुद भी वे जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्टडी अब्रॉड, तब सोचा था कि दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. अगर आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे कि मैं ऐसा डे भी आएगा जिस दिन ये लोन रिपेमेंट रिलेटेड कंटेंट बना पाऊँगा. ओके, एंड सॉरी इफ वीडियो का क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं होगा, तो क्योंकि एज यू कैन सी आई एम इन माई ऑफिस, बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड वो भी मेरा ब्रेक चल रहा है इसलिए. एंड द अदर थिंग इज़ लाइक जॉब्स के साथ कंटेंट करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट फिर भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ एक चीज़ का, विच इज़ अबाउट टॉपमेट, जो कि आप लोगों ने देखा होगा. मैं आजकल पिछले वीडियो जो बनाया था मैंने लाइक ट्रैवल ब्लॉग से पहले, मैंने उसको बताया था दैट हाउ यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी फॉर एनी स्टडी अब्रॉड क्वेरीज, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड अदर देन दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ये वीडियो जो है 7 पार्ट्स में होने वाला है. एंड 7 पार्ट्स में बेसिकली अलग अलग पार्ट्स की वीडियोस नहीं आएंगे. इसी वीडियो के 7 पार्ट्स हैं जिनको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है, ताकि आप लोग को ईजी हो जाए समझने में. अगर आप लोग को इनमें से कोई भी पार्ट नहीं लगता है कि आप लोग को सॉर्टेड है वो चीज़, तो आप स्किप करके सामने चले जाने का, ठीक है. डायरेक्ट पता कर लेने का कि क्या है एक्सपेंशन कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, कैसे आप अपना फाइनेंस मैनेज करके चल सकते हैं एंड ऑल, ठीक है. तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट भी बना के रखा है कि क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल, आप लोग के लिए इजी हो जाए. क्योंकि मैंने बेसिकली जब स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो इसलिए क्या कहते मैंने बस एक रफ कैलकुलेशन लेके चला था कि मेरे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, बिकॉज आई एम कमिंग ऑन 100% लोन. एंड कल को वहाँ जाके कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो पता नहीं क्या होगा, कोई है भी नहीं आगे पीछे देखने वाला. तो दैट्स वाई इट वॉज अ सेफ प्ले, बिकॉज मेरा लक भी काफ़ी फैक्टर था, लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था, और उसको छोड़ के मैंने हार्डवर्क भी काफ़ी किया. बट विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द मेन वेटिंग सेकेंड टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, 2 तरीके से आप लोन ले सकते हैं. पहला बैंक के थ्रू, जो कि कहता है आप लोग मॉर्गेज दिखा के लोन ले सकते हैं. बिना मॉर्गेज के दे विल जस्ट गिव यू अप टू 7.5 to 8 लाख रुपीज़, एंड उसके ऊपर आपको लोन चाहिए होगा तो आपको नहीं देंगे. तो अगर आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स उतना ही है, बाकी आप अपना खुद से मैनेज कर सकते हैं, देन गो अहेड. आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इतना टेंशन क्या है, क्योंकि 7.5-8 लाख कोई बड़ी बात नहीं है. सो मॉर्गेज ऑर्डर्स का सीन नहीं होगा. अदरवाइज आपको मॉर्गेज का पेपर्स देना पड़ता है, लाइक प्रॉपर्टी पेपर्स और ज्वेलरी और लाइक कुछ भी लाइक रिलेटेड, ठीक है. Second way of taking education loan is through NBFCs. NBFCs are like non-banking financial corporations basically. Yeah. So ये companies क्या होती हैं, इनके पास ना these are not banks. ये लोग एक टाइप के चीट फंड भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज आप इसमें अपने अकाउंट नहीं खुलवा सकते फॉर डिपॉजिट. ये कंपनीज का काम ही है लोन देना बेसिकली. सो मैंने क्रेडिला से लिया था. मैंने बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया कि एजुकेशन लोन मैंने NBFC से लिया, बट कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया. बट ये बोला था कि क्रेडिला रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, ठीक है. बट मैंने क्रेडिला से लिया था HDFC से, एंड दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस. मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है. किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का ख़राब हो सकता है, तो जिस केस टू केस बेसिस है. तो मैंने उनसे लिया था बिकॉज क्या थे जो भी पर्सनल रीजंस थे मेरे, और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हैसल फ्री था. मेरा पहला एक्सपीरियंस बिगिनिंग बहुत अच्छा था, हैसल फ्री था, मेरे को बहुत इजीली मिल गया था विद इन अ वीक और 10 days. सो मेरे अकाउंट में 20 lakhs आ गए थे. सो 20 lakhs आई टुक बिकॉज आई थॉट कि मेरे को इतने पैसे में तो मैं वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, इनिशियल पेमेंट कर दूंगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा इन द सेंस रूम वूम ले लूँगा, अकोमोडेशन ले लूँगा, उसका जॉब स्टार्ट कर दूँगा. सो जो भी पैसे बचे रहेंगे या जो सेकेंड पेमेंट होगा वो मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगा अपने जॉब से पे करने का, ठीक है. जो कि हुआ नहीं, मैंने अपने इससे ही दिया, लोन से ही दिया. लेकिन यू विल कम टू नो इन अपकमिंग टॉपिक्स की एक्चुअली में हुआ क्या एंड कैसे मैंने सारी चीज़ें मैनेज की, ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिससे प्रोडिजी भी है, एंड बहुत सारे आजकल तो वी मेक स्कॉलर्स और इतने सारे कंपनीज आ गए हैं कि क्या बोलूँ मैं, मतलब हेल्प करते हैं यार लोग. ऐसे ऐसे कंपनीज है जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको लोन दिलाते हैं, एंड काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट्स में. मेरा तो इंटरेस्ट रेट यार व्हेन आई टुक इट वाज क्लोज टू 12, एंड एवरी क्वार्टर दे इंक्रीज टू 0.25 0.5, एंड आज के टाइम पे वो 14-15% बन गया. सो दिस वॉज लाइक इंसेन एक्सपीरियंस, जो कि आप लोग को नहीं हो. अच्छा भी इंसेन होता तो सही था, खराब इंसेन था ये मेरा, ठीक है. सो दिस वॉज द वे टू गेट एजुकेशन लोन.
इसमें को एप्लीकेंट बस लगता है आपको, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं लगता है, ठीक है। को एप्लीकेंट में आपका कोई भाई, मॉम, डैड, कोई भी ऐसा हो सकता है, आपका खुद का भी सैलरी का आप पेपर्स लगा सकते हैं और यू कैन शो दैट क्या कहते हैं यहाँ पे एक हर मंथ इनकम आता है एंड आई विल बी पेइंग अ मोरेटोरियम पीरियड मनी विच इज़ लाइक मिनिमम इज़ 5,000, मैक्सिमम इज़ वॉट एवर यू वांट। सो आपके इंटरेस्ट रेट से कटता है वो। सो एवरी मंथ यू डोंट हैव टू पे EMI, बट मॉर्गेज आई एम सो सॉरी, मोरेटोरियम का आपको 5K टू जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हैं जब आपका एजुकेशन पीरियड चल रहा है। उसके बाद एजुकेशन पीरियड खत्म होने के बाद 6 मंथ के बाद आपका EMI स्टार्ट होता है एंड अप टू 20 ईयर्स तक आप टाइम पीरियड ले सकते हैं। मैंने भी वही लिया था, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा बिल्कुल भी, तो मैंने भी वही किया था, ठीक है। दिस वॉज इट, हाउ टू गेट। सो थर्ड इज हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। आपको मैनेज कैसे करना है, आपको पता कैसे होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली कि आपका एजुकेशन लोन कितना है, आपका फीस कितना है, यूनिवर्सिटी फीस और कॉलेज फीस, आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना लगने वाला है, मिसलेनियस खर्चे कितने। मिसलेनियस खर्चे में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आता है आपका ट्रैवल, दूसरा आता है आपका वहाँ का टेम्परेरी स्टे जैसे आप पहुँचेंगे आयरलैंड, तीसरा आता है आपका डिपॉजिट एंड फर्स्ट मंथ रेंट। एंड ऐसा एज्यूम करके मत आना कि आते ही मेरे को जॉब लग जाएगा। मेरे को लग गया था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, रेफरेंस के थ्रू लगा था। मेरा पार्ट टाइम वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने डिस्क्लोज किया है कैसे लगा था। बट अभी मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, स्टूडेंट से डबलिन में, एंड उन लोगों ने बोला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब चल रहा है, अभी का जॉब मार्केट बहुत बहुत ख़राब चल रहा है एंड इनका गवर्नमेंट भी बहुत अनस्टेबल है। हमारे लियो वाडारकर जी ने भी रिज़ाइन कर दिया है, दूसरा नया बंदा प्रेसिडेंट PM बना है। तो जो भी है, सो ये फाइनेंसेस आपको पता होने चाहिए। उसके हिसाब से आपको लोन लेना है कि कितना आपके पास है, आप कितना अपनी तरफ से दे सकते हैं और कितना आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से लोन अप्लाई करो। मैं यही रिकमेंड करता हूँ जितना हो सके कम से कम लो, लेकिन सब लोग प्रिविलेज नहीं होते हैं। एवरीवन इज़ नॉट रिच ब्रैट एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं भी प्रिविलेज नहीं था, तो लोगों को लगता है पता नहीं अमिताभ भाई के पास बहुत पैसा है, घूम रहा होता है, चिल कर रहा होता है एंड मज़े ले रहा होता है एंड ऑल दैट, बट इसके पीछे जो हार्ड वर्क है वो तुम लोगों को पता नहीं, इसके पीछे का स्ट्रगल तुम लोगों को पता नहीं है। गो एंड चेक माई बैकग्राउंड, गो एंड टॉक टू माई पीपल, जो लोग मेरे को जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे को स्ट्रीट से यहाँ तक पहुँचते हुए देखा है। सो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इन चीज़ों के लिए एंड मैंने ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह बहुत रिसर्च करने के बाद डिसीजन लिया कि हाँ जाना है, हाँ करना है, आई कैन डू इट। 2-3 साल का रिसर्च। ऐसा मत सोचना कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, मास्टर्स करना, अब्रॉड जाना है, 1 महीने में सब डिसाइड कर लिया है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया और मैं चलते बना। इतना ईजी नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ कोर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पे, जो अर्निंग एंड कैलकुलेशंस है, लाइक अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस, जो सबसे मेन पार्ट है। तो अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आपका अर्निंग्स कितना है और आपका एक्सपेंसेस कितना है, सबसे मेन चीज़। क्योंकि लोन के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। जैसे कि मैंने पहले के काफ़ी वीडियोस में बोला है कि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जिन्होंने पूरे साल काम ही नहीं किया, उन लोन में भी आए थे, कुछ लोग बिना लोन के भी आए थे, लेकिन उनका अपना पर्सनल चॉइस था। मेरे को डेट सिर में लगा रहता था हमेशा कि यार डेट है, डेट है, डेट है, चुकाना है यार, मतलब वो रहता था। क्योंकि आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली और फॉर दीज थिंग्स, आई वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो मैंने सोचा कि नहीं, डे 1 से हसल करना चालू करेंगे, और डे 1 से हसल करना चालू किया, फॉर अकोमोडेशन, फॉर जॉब्स, फॉर एवरी फकिंग थिंग। आई एम सो सॉरी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं मेन कैलकुलेशंस पे। मेरा फीस कितना था और मेरे लिविंग एक्सपेंसेस कितने थे। ये एक रफ कैलकुलेशन है, बट ये क्लोज टू एक्यूरेट है। मैंने एकदम एग्जैक्टली बैठ के किया आप लोगों के लिए, तो एग्जैक्टली यूरोस को रुपीज़ में कन्वर्ट करके भी मैंने लिखा हुआ सारी चीज़ें, आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। करंट रेट के हिसाब से ये डाला है मैंने, उस टाइम पे भी ये 2-1 रुपये का ही फर्क था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सो मेरा यूनिवर्सिटी फीस था 18,500 यूरोस, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू 16,45,000 रुपीज़। एंड हर साल बढ़ता है, कमता तो है नहीं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज है जो 12 to 15K में भी करा देते हैं, लेकिन हमारा 18,500 था और इट कैन गो अप टू 24,000 और उससे भी ज़्यादा, ठीक है। सो 20 लाख क्लोज टू सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस के लिए दिमाग में डाल के रखो, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी एंड इमिग्रेशन बोलता है मिनिमम 11,000 यूरोस लेके चलो। 11,000 यूरोस क्यों? सेफ साइड के लिए। लगते तो 10,000 से भी कम है, लेकिन 11,000 यूरोस बोला जाता है, आयरलैंड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मांगता है आपको। तो आप समझ लीजिए 10 लाख रुपीज़ होता है। बट मैंने लिविंग एक्सपेंसेस को 10,000 ही काउंट किया है एंड इसको 9 लाख रखा है मैंने, ठीक है। सो दोनों का मिला के हो जाता है 28,500 यूरोस। 18,500, 10,000,
बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि आपको मैथ स्ट्रांग होना चाहिए इस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। मेरा खुद का स्ट्रांग नहीं है, मैं 11th में मैथ्स में फेल हो गया था। हाँ, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता हूँ खुद के बारे में, बेइज्जती करा ली, जो भी है। तो कहते हैं 28,500 यूरोज आपको लगते हैं लिविंग एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी फीस, जो कि मेजर पैसा है स्टडी अब्रॉड के लिए। उसको छोड़ के बाकी सारे चुटू पुट्टू चीज़ें हैं, वो मिसलेनियस को मैं काउंट नहीं करता हूँ। सो क्लोज टू क्लोज 30,000 यूरोज आपको चाहिए होता है, ठीक है, जो कि मिसलेनियस के बारे में मैंने बोला था आपको, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपका एजुकेशन लोन कितना है। मैं अपने बारे में वीडियो बना रहा हूँ, सो अपने बारे में मैंने सारा केस डाला है। तो मेरा एजुकेशन लोन था 20 लाख रुपीज़, विच इज़ 22,500 यूरोज। सो मेरा एक्सपेंस कितना है 28,500, मेरे को लोन कितना मिला 22,500। मैं ज़्यादा भी ले सकता था, कम भी ले सकता था, बट मुझे इतना पता था कि इतना होगा तो मैं सेफ हूँ, ठीक है। मे बी डबलिन में सेफ नहीं होता, डबलिन और एक्सपेंसिव है, बट गॉलवे में इतने में हो जाता था। बट आज के टाइम पे एज आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल, जो लोग का गॉलवे में भी खराब एक्सपीरियंस आ रहा है, वो लोग मेजोरिटी पीपल आर सेइंग दैट गॉलवे बहुत एक्सपेंसिव हो गया। जो भी है, मैं तो अभी डबलिन में रह रहा, तो मेरे को आइडिया नहीं है फिर भी। एंड लेट्स टॉक अबाउट मैंने कमाए कितने, ये था मेरा एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैंने कमाए कितने, अर्निंग कितनी की। सो मैंने बताया था आप लोग को इससे पहले वाले वीडियोस में कि ये मैं डिस्क्लोज करूंगा, एंड मैं आज पहली बार अपने ब्लॉग पे, चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैंने 2 जॉब्स किए थे, ऑन पेपर एंड ऑफ पेपर, ठीक है। पहले ही मैं पेरेंटल एडवाइजरी दे रहा हूँ कि ये सेफ़ नहीं है। सेफ़ नहीं इन द सेंस कि नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने किए, मुझे लगा ज़रूरी है, मुझे लगा कि करना है, बट ज़रूरी नहीं है। जिसको नहीं करना है मत करो, ज़बरदस्ती मत लो, इस चीज़ को लेकर इंस्पायर मत हो। मैंने विदाउट ऑफ पेपर के जॉब से भी एक कैलकुलेशन कर दिया था, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपना एजुकेशन लोन दे सकते हैं सेफली, बट यू डोंट नीड टू डू 2 जॉब्स टू क्लियर योर लोन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और गो स्लो बट रीच टू द पॉइंट, रीच टू द डेस्टिनेशन एटलीस्ट। यू डोंट हैव टू रश लाइक मी। मैंने किया, मेरे को लगा कि करना चाहिए, ठीक है, सबको नहीं करना चाहिए। तो मैंने ऑन पेपर ऑफ पेपर किए। मैं सिर्फ ऑन पेपर का आपको बता देता हूँ। सो मेरा बेसिक वेज था पर आवर 12 यूरोज, एंड मैं संडे को काम करता था। मैंने हर बार बताया संडे को काम करने से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो मेरा संडे को 18 यूरो था एंड वीक डेज में 12 यूरो था, ठीक है। तो 12 यूरो के हिसाब से 16 घंटे काम करता था, 2 दिन 8-8 घंटे के शिफ्ट, उससे मेरे को 192 यूरो बनते थे। 18 के हिसाब से 8 घंटे का शिफ्ट, ठीक है, उससे मेरे को 144 यूरो बनते थे। तो एक वीक में मैं बना रहा था 336 यूरो पार्ट टाइम जॉब से। 4 वीक में कितना बनाया मैंने 1344 यूरोज। सो 1344 यूरोज मैं एक मंथ में बना रहा हूँ। तो मेरा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा 12 मंथ्स में कितना होता, ठीक है, क्योंकि मैं 1 साल के बाद ही घर गया था, उससे मैं पहले घर भी नहीं गया था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कोर्स ड्यूरेशन, 11th मंथ मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होता है, लोग रहते ही इतने। तो लेट्स टॉक अबाउट माई कैश जॉब, जो मैंने किया दुकान में। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखा होगा, मैं हमेशा ही ऐसा ही करता हूँ, पता नहीं, आई एम लाइक लिटिल बिट सिली, बट आई डू दैट थिंग कि बीच बीच में मैं वर्क प्लेस में वीडियोस बना लेता हूँ, बिकॉज फ्री वाईफाई होता है तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं होता है। घर पे भी होता है, काफ़ी घरों में मैं रहा हूँ जहाँ पे नहीं भी था। तो कैश जॉब में मेरे को यार मिनिमम वेज से बहुत कम मिलता था, 1-2 यूरो कम होता तो कोई बात था, मेरे को 8 यूरो मिलता था पर आवर, ठीक है। सो मैं वो करता था क्लोज टू क्लोज 18 घंटे करता था, उससे ज़्यादा नहीं करता था मैं। सो 18 घंटे बोले तो 3 दिन करता था, 6-6 घंटे करके, एंड दैट इज़ लाइक इवनिंग्स, क्योंकि वीकेंड्स में मेरा एकदम फिक्स्ड है, फ्राइडे सैटरडे संडे आई एम ऑन पेपर जॉब। मंडे टू थर्सडे जो मैं खाली हूँ, दिन में यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, शाम को क्या करूँगा, मैंने पकड़ लिया था कैश जॉब स्टोर में। थैंक्स टू मसूद भाई, मैं उनको शाउट आउट देता हूँ, लाइक ही हेल्प मी अ लॉट टू पे माई बिल्स, एंड उनके कारण कम हो ज़्यादा हो जो भी है, हु हेल्प मी, मैं उनको शाउट आउट देना बनता है। सो मैं वहाँ से 144 यूरो बनाता था वीक का। सो 4 वीक्स में 480 यूरो बना लेता था। सो मेरा रेंट निकल जाता था वहाँ से, सबसे बड़ा बात, मेरा रेंट निकल गया, मेजर चंक लिविंग एक्सपेंस का। तो मैं जो 1344 यूरोज बना रहा हूँ, कितना ही खाऊंगा मैं वहाँ से, यू कैन इमेजिन। आप लोग अभी अभी एक पॉजिटिव वाइब आने लग गया होगा ऑलरेडी कि सैलरी एंड कैलकुलेशन में तो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया जा रहा है। बट मैं आपको ये कैश जॉब हटाने के बाद भी आपको दिखाऊंगा मैं कि अगर आप 18 यूरोज वीकेंड वाला जॉब नहीं भी करते हैं, अगर आप 12 यूरोज के हिसाब से, अब तो पर आवर वेज भी बढ़ गया फॉर एडल्ट, इस 1250 और 1270 हो गया, बट स्टिल वीकेंड्स में काम करते हो तो और अच्छा पैसा मिलता है। और बहुत सारे जॉब्स में ऐसा नहीं किसी बेसिक वेज मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो आप मे भी मेरे से ज़्यादा भी कमा लो विदाउट कैश जॉब, ठीक है। तो दोनों का मिला के मेरा मंथली क्लोज टू क्लोज, एक बेसिक रफ आइडिया बता दे रहा हूँ, 1700 to 1800 यूरोज बनता था। लाइक बहुत सारे फुल टाइम जॉब्स का टैक्स वैक्स कट करके इतना बनता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए
यहाँ पे 20 आवर्स, यहाँ पे 18 आवर्स, तो 38 आवर्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ लाइक क्लोज टू वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, सो आप पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द रीजंस कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको कैश जॉब करना चाहिए, लोड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सैलरी एंड कैलकुलेशन इतना था। सो टोटल मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने 17 to 1800 के हिसाब से 12 मंथ्स में कितना बनता है। 12 मंथ्स बनता है 21,888 यूरोस, ओके। लोन कितना लिया था मैंने, याद है आप लोगों में से किसी को? 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़ कितना होता है यूरोस में? 22,500। मैंने कितना बना लिए? 21,800। लोन तो कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा क्या जानना है। लेकिन फिर भी हम वीडियो मैंने बनाया, कंटेंट बनाया तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग को इसके बाद की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। राइट वे ऑफ रीपेमेंट आपको जानना ज़रूरी है, प्रोज एंड कॉन्स क्या आपको जानना ज़रूरी है, कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। सो कैलकुलेशन इज डन। उसके बावजूद मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ डाल दूंगा ताकि आप लोग को और ईजी हो जाए समझने में, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन, इंक्लूडिंग सारी चीज़ें कि कैसे मैंने किया, कहाँ से लोन लिया। कहाँ से लोन लिया नहीं डालूंगा, यू गाइज विल गो टू देम, कहीं से भी ले लो यार, उनसे मतलब। बट बाकी चीज़ें मैं डाल दूंगा। लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट कि आपको पैसा देना कैसे और मैंने कैसे दिया, मैंने कैसे लोन पे किया। तो मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके लोन पे करने के। ये एक तरीका था, अपनी रगड़ लो अपने आप को और उसके बाद लोन पे करो पैसे बना के। और एक और तरीका होता है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके 6 मंथ्स तक अकाउंट, अगर आप अच्छे से रन करते हैं, जॉब के पैसे वैसे आ रहे हो उसमें और आप एक्टिव है, तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होता है, तो लोग यहाँ से लोन लेके वहाँ दे देते हैं और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ऐसे करके लोग अपना पैसा बचाते हैं। पहला, जो कि मुझे फुद्दू लगता है, बट डजेंट मैटर, ये भी लोगों को, जिन लोगों को जमता है वो लोग कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को पैसा मिलेगा नहीं 2,500-3,000 यूरो से ज़्यादा। और यहाँ पे 22,000 यूरोज लिया हुआ है मैंने, 22,500। कोई नहीं देता भाई, स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं, लेके भाग गया तो। बट फिर भी ये एक तरीका है, लोग फुल टाइम जॉब में आते ही ये भी करते हैं कि हेडेक ना हो मेरे को हर महीने ईएमआई देने का। ईएमआई दूंगा, सैलरी से कटेगा, यहाँ का बैंक का, यहाँ का लोन, वहाँ का क्लियर कर देता हूँ एक बार में। बट बिफोर फुल टाइम जॉब मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ क्लियर किया है। सो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, दिस इज द राइट वे ऑफ रीपेमेंट। मेरे को ऐसा लगा, आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं जो भी गाइड करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइड करूँगा। मैं किसी का देखा देखी या कहीं से सुन के आके नहीं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे सैलरी आपको मैंने बता दिया 17 to 1800 आ रहे थे। मेरे अपने रेंट और बिल्स और सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस, जिम विम, सारी चीज़ें काटने के बाद मैं ट्राई करता था दैट क्लोज टू 1,000 यूरोस मैं हर मंथ लोन में दूँ, और मैं यही करता था, और मैं हर मंथ लोन में 1,000 यूरोस भेजता था। सो मैंने 12 मंथ्स में 12,000 यूरो तो भेज ही दिए, ओके, ईजिली। इतना तो आप जान लो। सो 12,000 यूरो भेज दिए, तो बचे कितने? 10,000 यूरो। अब आप लोग सोच लो कि मेरा यूनिवर्सिटी फीस कितना था। मैंने ये कैलकुलेशन में क्यों नहीं रखा, मैंने ये राइट वे ऑफ रीपेमेंट में इसलिए रखा ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो कैलकुलेशन में। राइट वे ऑफ रीपेमेंट में इसलिए रखा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी फीस तो 18,500 है, राइट। मैंने लोन कितना लिया था? 22,500। तो 18,500 देने के बाद भी मेरे पास अच्छा खासा 4-5 हज़ार यूरोज बच जाता है। तो वो 4-5 हज़ार यूरोज तो मैं पहले ही दे चुका था। तो 17-18,000 यूरोज तो मैंने एक साल में ऐसे ही कंप्लीट कर दिया था। बच्चे जो 4,000 यूरोज थे वो भी मेरे पास थे, बट मैंने वो नहीं देना समझा। क्यों नहीं देना समझा? कि क्या है, हर मंथ में एक एक करके दे रहा हूँ, मेरा मॉरिटेरियम पीरियड से 5K कट ही रहा है। सो मैं एक बहुत ही सेफ साइड में पहुंच गया था अपना डिग्री खत्म करते वक्त, कि अब जो बचा हुआ है दैट इज लाइक इक्विवेलेंट टू माय 1 मंथ सैलरी इफ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम जॉब। देन इट्स लाइक मेरे को तो अब कोई हेडेक ही नहीं है, आई एम डन, आई फिनिश्ड माय एजुकेशन लोन। एंड मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले बना देता, बट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब देखो, प्रोज एंड कॉन्स में वो पैसे बचाने का रीज़न है, हर चीज़ रिलेटेड है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। प्रोज एंड कॉन्स में ये आते हैं कि पहला, कैश जॉब करना। प्रोज बताता हूँ पहले। प्रोज ये है कि आप डेट फ्री हो गए, सबसे पहला चीज़। प्रोज ये है कि आप का क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। प्रोज ये है कि आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने इतना घंटा काम किया और आपने नेटवर्क बनाया, आपने रेफरेंस लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों से मिले, और आप अगर कहीं मूव होना चाहते हो तो मे बी आपको फुल टाइम जॉब में इजी हो जाए। मेरे को मेरे रेफरेंसेस मिले अपने पिछले जॉब के बॉस वगैरह से, वो लोग सारे डबलिन बेस्ड है, तो यहाँ पे आके उन लोग ने मेरे को काफ़ी ट्राई भी किया स्टार्टिंग में हेल्प करने का। कॉन्स बताता हूँ, यूनिवर्सिटी का पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, बहुत हार्ड हो जाता है। दूसरा कॉन बताता हूँ, इलीगल है बहुत ज़्यादा ही, आपको डिपोर्ट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज़ नहीं, हो सके तो नहीं।
अगर लीगली आए हो तो क्यों इलीगली काम करना। जो इलीगली आता है, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो इलीगली काम करते हैं। सो लेट देम डू देयर शिट। मैंने किया, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, प्लीज़। ओके, सेकंड आ जाते हैं कि आपको थोड़ा सा ना मनी माइंडेड हो जाते हैं आप। मैं भी हो गया था, टू बी ऑनेस्ट, कि पैसे तो बन रहे हैं, निकल जाएगा, पैसे तो बन रहे हैं, निकल जाएगा। सो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आप अपना कंट्री छोड़ के यहाँ पे आए हैं ना, वो आप पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द हार्श रियलिटी। एंड 80% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डू द सेम शिट विच आई डिड। कनाडा, यूके, यूएस, हर जगह यही कर रहे होते बंदे। मैंने भी यही किया, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई एम प्राउड ऑफ लाइक रीपेमेंट कि मैंने कर तो दिया। एंड आई एम प्राउड, मैंने मास्टर्स डिग्री तो ले लिया। आई एम प्राउड कि मैंने एक फेदर अपने कैप में लगा लिया। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, रिजल्ट्स, राइट। सो दुनिया क्या देखेगी? रिजल्ट। दुनिया ये नहीं देखेगी बंदा वहाँ जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दुनिया देखती है मेरा लाइफ स्टाइल, दुनिया देखती है ब्रांड, दुनिया देखती है ये वो सारी चीज़ें एंड ऑल, बट ये नहीं सोचते कि यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है। मे बी आप लोग अपने कंट्री से बैठ के देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें बहुत फ्लैशी दिख रही है, फैंसी दिख रही है। यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी आके यहाँ पे शुरू किया। हम जब वहाँ पे थे, क्या हम फ्लैशी और फैंसी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे? अच्छा खासा जॉब था, हम वहाँ पे भी जीते थे। वहाँ के एक्सपेंसेस कम है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग है, यहाँ का अलग है। यहाँ पे दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दीज थिंग्स। सो डोंट गेट सक अप बाय दीज थिंग्स, जो कि आप लोग को दिखता है वो बिकता है वाला सीन, कि मैं अच्छा दिखूंगा, अच्छा खर्चा करूंगा तो ही क्या है थे आई कैन शो ऑफ टू द पीपल दोज हु आर वॉचिंग मी फ्रॉम बैक होम। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट यू, हाउ यू वांना टेक इट फॉरवर्ड। इट्स अबाउट यू कि आप कैसे अपना लाइफ जीना चाहते हैं आगे। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म प्लान लेके नहीं आया था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने सोचा अभी के अभी निपटा देना है। जो लॉन्ग टर्म प्लान लेके आते हैं, आई हाईली रिकमेंड देम फुल टाइम जॉब लगते ही उसके बाद गो स्लो एंड उसके बाद विन द रेस। आराम से फुल टाइम जॉब से कंप्लीट करो। बट मैंने किया एंड आई फेल्ट दैट ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कर सकते कि नहीं, या EMI दे सकते हैं नहीं। यार दे सकते हो। मैंने 1000 यूरोज प्लस दिया, 1000 यूरोज दिया। आप कम दो लेकिन दे तो रही हो। सो ट्राई करो कि दो, अगर देना है तो। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था मोस्ट आस्क्ड Q&A में कि लोग नहीं दे पाएंगे। आज का इन्फ्लेशन रेट ऐसा चल रहा है इंग्लैंड का, लेकिन जो मैनेज कर सकते हैं, जो हसल कर सकते हैं, जो हार्डवर्क कर सकते हैं, वो एक जॉब में भी दे सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू इट, देयर इज नो बिग डील। लास्ट एंड फाइनल इज कंक्लूजन, जिसमें मैं सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सके अगर आपके माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो आप लोन लेके मत आइए, वो हेडेक मत पालिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है डिप्रेस्ड होते हुए, जॉब नहीं मिल रहा है, लोन कैसे देंगे, फुल टाइम जॉब मिलते ही सारा पैसा लोन में चला जाएगा, लिविंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा, बचेगा क्या, सेविंग्स नहीं होगा। या तो सेविंग्स पे ध्यान दो या तो लोन रिपेमेंट पे ध्यान दो। मैंने सेविंग्स 0 किया, मैं डेट फ्री हूँ। ठीक है, अगर रॉबर्ट कियोसाकी का फैन हो तो डेट में रहो, सेविंग्स या बाहर में। ठीक है, तो रिच डैड पुअर डैड जिन लोगों ने भी पढ़ा है उन लोगों को पता है कि व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी सेज कि मनी इज डेट। सो आपको अगर डेट क्रिएट करने आता है और डेट यूज करने आता है अच्छे तरीके से, देन गो फॉर इट एंड लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी तरह बॉडी से सोचो, दिमाग से नहीं। एक्चुअली बॉडी से सोचना है कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर दो कि आप जिस एम लेके आए थे वो आप फुलफिल नहीं कर पाओ। दैट वाज द रीज़न। मैं आपको सिर्फ इसका एडवांटेज और अच्छे साइड नहीं दिखाना चाहता, मैं इसका खराब साइड भी दिखाना चाहता था, ताकि आप लोगों को पता रहे कि दिस इज जस्ट नॉट अबाउट अर्निंग सो मच, पेइंग 20 लाख INR and feeling proud about it or brag about it, but this is about like हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है, एंड नाउ यू नो द डार्क साइड। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने बंदों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, एंड जिसको भी जरूरत है एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज, there is a link in the description for my top mate. Go there and you will find me as one of the hottest debuts because I got a lot of bookings in my first week of joining as a content creator and mentor. Thank you so much. मेरा छोटा सा फैन बेस है, छोटे से सब्सक्राइबर्स है, छोटा सा चैनल है, लेकिन जो भी है क्वालिटी कंटेंट बनाता हूँ मैं, रॉ रखता हूँ, स्ट्रेट रखता हूँ। That's all for today guys. Thank you so much for joining.